और वहीं पूर्व सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर जाने से रोकने पर अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें आपको कि गौतमपल्ली थाने के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप में आग लगाई है। अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। सपा अध्यक्ष मिलने की मांग की जा रही है। लखीमपुर जाने से रोकने पर अपने ही आवास पर धरने पर बैठे हैं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई है। एसपी ने 8 लोगों की मौत की यहां पर पुष्टि की है। बता दें आपको प्रदर्शनकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ बेटे पर कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति? देखिए वर्षा, मैं बता दूं कि कल से जिस समय से लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से आक्रोश है और विपक्षी दल तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हावी हैं। और जिस तरीके का जो कृत्य हुआ है किसानों के साथ, उससे मान लीजिए कि पूरी जो उत्तर प्रदेश की जनता है दुखी है। लेकिन हाँ, कल जिस तरीके से रात को प्रियंका गांधी को रोका गया था और आज सुबह अखिलेश यादव जब लखीमपुर जाने के लिए अड़े थे तो उसी दौरान गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने आवास के बाहर ही धरने पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए और मामला इतना उग्र हो गया कि उस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने की जीप में आग लगा दी, जिसके बाद भारी पुलिस बल वहां मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद कहा जाए कि सपा कार्यकर्ताओं पर काबू पाया जा सका। हालांकि अखिलेश यादव अभी भी डटे हुए हैं कि वो लखीमपुर जाएंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, स्थिति फिलहाल आउट ऑफ कंट्रोल बताई जा रही है और धरने पर भी बैठे। ऐसे में क्या अब जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है, क्या और सख्त कार्रवाई कर सकता है लखीमपुर घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पुलिस मौजूद कर दी गई है। इसके बाद जो मंत्री आवास है उनके बाहर पुलिस फोर्स मौजूद कर दिया गया है और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही जो आज के कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री के जो जनपद दौरा था वो निरस्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से। और इसके साथ ही कहा जाए कि पूरे तरीके से जो नेता लखीमपुर जाने को तैयार थे उनको नजरबंद किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के घर पे मौजूद है। कल रात को ही बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा को भी नजरबंद किया गया है और पार्टी का जो डेलीगेशन जाना था, यानी प्रतिनिधिमंडल जाना था लखीमपुर, उन संभावित नेताओं के घर पे पुलिस बल मौजूद है। कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में इसमें जो हालात है वो बेकाबू हो उठे हैं कल लखीमपुर घटना को लेकर। अब जो राजनीतिक दल हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो कहा जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी ने अपना बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो ये किसानों के साथ जो घटना हुई उसमें बब्बर खालसा ग्रुप यानी आतंकवादी संगठन के लोग हो सकते हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद विपक्ष और एक तरीके से हमलावर हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार है, इसके बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी पीएम मोदी की सरकार है। तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है दोनों सरकारों के ऊपर कि अगर इस तरह की घटना थी तो फिर क्यों पहले तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नहीं हुई या स्थानीय प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं था? जब इतनी बड़ी घटना की आशंका थी तो क्यों पूरी तैयारी नहीं की गई है? इन सब प्रश्न के सवालों के लिए लगातार जो कहा जा रहा है, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल प्रशांत, तो हमलावर हो रही है कांग्रेस, तमाम सवाल हैं और हालात भी अभी बेकाबू नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात पुलिस प्रशासन की जाए तो आने वाले कितने समय तक अभी हमें और ये सख्ती देखने को मिलेगी? देखिए आने वाले समय की सख्ती जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार कल रात को ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए गए, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी लगातार नजर बनाए हुए घटना को लेकर। और वहीं मैं आपको बता दूं क्योंकि अब ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा कि 2022 का चुनाव है, विपक्ष पूरी तरीके से कहा जाए कि हावी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लगातार सवाल उठा रहा है क्योंकि 4 किसानों की मौत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस शब्द में है, या कहा जाए कि उनके भी चार कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर एक तरीके से कहा जाए कि गंभीर माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है उसमें कहीं ना कोई बड़ी चूक जरूर हो गई है आपसी सामंजस्य को लेकर। तो अभी जो कहा जाए कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं है उत्तर प्रदेश की, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से काबू करने में लगा हुआ है। लेकिन
जिस तरीके से जो बयानात आ रहे हैं और जिससे आज अखिलेश यादव अपने धरने आवाज के बाद धरने पर बैठ गए हैं, उससे पूरी उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो आक्रोशित होते हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन जताने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो विपक्षी पार्टियां जो है लगातार कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो रही हैं और अब ये लखीमपुर की घटना है और आने वाला विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में अब ये बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है ये पूरी ही घटना। कहीं ना कहीं इसकी हानि हो सकता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठानी पड़े। जी बिल्कुल वर्षा, देखिए 2022 के चुनाव में इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को यानी कि खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 11 महीने से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 कृषि कानून वापस करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस लिहाज से कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो लखीमपुर दौरा था और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सोनी का जो तुकुनिया क्षेत्र है वहां पर किसान इसलिए पहुंचे थे कि वो इस डिप्टी सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा सरकार तक ये मैसेज देना चाहते थे कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाए। इसको लेकर वहां भारी संख्या में किसान मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई कि ये जो अजय मिश्रा सोनी ने आरोप लगाया कि कुछ किसानों ने उनकी कार्यकर्ताओं की गाड़ी को घेर लिया। प्रशांत, आप बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे।